अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। क्या कांग्रेस इख्तिदार से बाहर होने वाली है? जी हाँ, आज इसी मौजू पर हम बात करते हैं। अगर कांग्रेस सत्ता से बाहर आती है तो जाहिर है भाजपा इख्तिदार में आ सकती है, क्योंकि अब जेडीएस यानी जनता दल सेक्युलर भी अब सेक्युलर नहीं रही, वो भाजपा के साथ मिली हुई है। आज इस बात पर तबसरा करते हैं क्योंकि जिस तेजी से नफरत की राजनीति पूरी रियासत में सरगर्म होती जा रही है, यकीनन आने वाले चुनाव कम से कम बेलगाम हलके के लिए तो कांग्रेस पार्टी के लिए खतरा हो सकता है। पिछले कुछ महीनों में हिंदू विराट सम्मेलन के नाम से कम 15 अवामी इजलास बेलगाम और अतराफ में देखे गए और इसे हिंदू बेदारी मुहिम के तहत पेश किया जा रहा है। हाल ही में हिंदू विराट सम्मेलन के नाम से जो मच्छे में हुआ, महाराष्ट्र की हर्षिता ठाकुर को बतौर मेहमान खुसूसी बुलाकर मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी और फिर पीरवाड़ी दरगाह की तरफ तौहीन आमोज हरकत पर बेलगाम पुलिस ने कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज किया था। लिहाजा बरोज पीर बेलगाम अदालत में पेश होकर जमानत पर रिहा हुई। दिगर 5 अफरादों की भी जमानत हुई। इस तरह की बात सामने आई है। उसके बाद खुशी का भी इजहार किया गया। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि अदालत के सामने जमानत पर रिहा होने के बाद उन्होंने इस तस्वीर को खींचा था। कुछ खबरों को जाहिर नहीं किया जा रहा, लेकिन जिस तेजी से नफरती इजलासों का मुस्तकिल एहतमाम किया जा रहा है, पुलिस महकमा को भी चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि जब तक किसी तरह से फरियाद दर्ज नहीं की जाती, मान लो कि अगर किसी इजलास में किसी धर्म विशेष को लेकर तौहीन आमोज अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं और उस बयानबाजी के खिलाफ पुलिस में फरियाद दर्ज नहीं की जाती, तब तक उस पर मुकदमा दायर नहीं किया जाता है, तो फिर पुलिस सरगर्म नहीं होती। पुलिस महकमा भी खामोशी नजर आता रहता है। इस तरह की शिकायत भी कुछ सामाजिक खिदमत अंजाम देने वाले अफरादों की जानिब से की जा रही है। लिहाजा जहां भी इस तरह के विराट हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, वहां किसी और मजहब धर्म को लेकर तौहीन आमोज बयानात तो नहीं दिए जा रहे। इसका जायजा लेने की जिम्मेदारी भी जिला पुलिस इंतजामिया पर होती है। अभी जब चुनाव को 2 साल बाकी हैं, तो इतने बड़े पैमाने पर धर्म को लेकर इजलासों की क्यों जरूरत पड़ी, इसे भी समझना बहुत मुश्किल नहीं है। और इसे बजाहिर तो हिंदू सम्मेलन कहा जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पीछे तस्वीर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की भी लगाई जा रही है। मतलब भाजपा ही की जानिब से ये तमाम चीजें चल रही है और अभय पाटिल, अनिल बेनके या फिर संजय पाटिल की जानिब से इसकी इश्तेहारबाजी भी की जा रही है। खैर, बेलगाम की अपनी तारीख रही है, इस पर हमने पहले भी वीडियो बनाए। मराठी, कन्नड़, उर्दू, इस तरह जुबान और तहजीबों का इत्तेहाद देखने को मिलता है और इसी का नाम बेलगाम शहर है। उसी तरह हिंदू मुस्लिम तहजीब को भी बड़े शिद्दत से यहाँ पर महसूस किया जा सकता है। उत्तर भारत की नहज पर कर्नाटक और खासकर बेलगाम जिले में नफरत की फिजा को आम करने की कोशिश जारी है। जाहिर है जहां भी गैर भाजपा इख्तिदार में आए, उन्हीं रियासतों में मजहबी ध्रुवीकरण का खेल खेला जा रहा है और इसी ध्रुवीकरण के खेल को खेलते हुए अकलियतों को खौफ के माहौल में लाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत ही कही जा सकती है बेलगाम जिले में देखने को मिल रही है। वही इसका दूसरा पहलू भी है। दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम तंजीमें, सियासी पार्टियां भी सरगर्म हो रही है, जिनका निशाना भी कांग्रेस को सत्ता से उतारना है। अब तो कांग्रेस को सत्ता से उतारने के बाद मुसलमान कितना आराम से और सुकून से रहेगा, इसका जवाब तो वही पार्टियां दे सकती है। खासकर अगर जिक्र किया जाए तो हाल ही में सीएम इब्राहिम की थर्ड फ्रंट, जिसका नाम अब कर्नाटक नवनिर्माण पार्टी रखा हुआ है, अब थोड़ा इस जनाब को भी सुनिए, यानी कि सीएम इब्राहिम साहब को, जो एक लंबे अरसे तक इख्तिदार में बैठे रहे। उस वक्त तो मुसलमानों को लेकर कुछ नहीं किया, लेकिन अब उन्हें मुसलमानों को लेकर दर्द हो रहा है। कर्नाटक नवनिर्माण पार्टी के नाम से शुरू किया है। हमारा मकसद, मेरी पार्टी डिक्लेयर की है, मुसलमान चीफ मिनिस्टर में बनाते हैं। पहली बार मैं तमाम अपने अक़लियतों से अपील करता हूँ, 70 साल से तुम्हें वोटा देते आ रहे, लेकिन इसमें तुम्हारा वजूद ही नहीं है। अब बीजेपी आने के बाद ये कौम को साइडलाइन कर दिए हैं। हुनारात हमला दो नहीं करने के बीजेपी को देती क्या, ये हमारी कमजोरी समझ रहे। और दूसरा एक नाटक क्या करते हैं, ओ थर्ड फ्रंट खोड़ी तो बीजेपी आ जाती, तुम्हें आपको क्या करें। मतलब आज कांग्रेस ने मुसलमानों को क्या दिया का ख्याल इन्हें आ चुका है। यकीनन 70 सालों में कांग्रेस ने मुसलमानों का बड़ा नुकसान किया है, पर मुसलमानों ने वोट देते वक्त उस वक्त क्यों नहीं सोचा था कभी आने वाले हालात पर भी मुस्लिम समाज की बड़ी बड़ी तंजीमों, इदारों, दीनी सियासी रहनुमा ने भी उस वक्त सोचना था, जो नहीं सोचा और एक तरफा वोट करते गए। खैर, अब उस पर मातम बनाकर कुछ फायदा नहीं है। मुसलमानों ने पिछले चुनाव में कांग्रेस को एक तरफा वोट किया था, यह भी सही है, पर क्या इस तरह अलग अलग पार्टियों में तकसीम होने से कितना फायदा होने वाला है। और वैसे भी सियासी जद्दोजहद किसी काम की अब नहीं रही कहा जाए तो गलत ना होगा। अब अक्सरियत समाज मुत्तहिद होता जा रहा है।
और हिंदू समाज जो पहले जातियों में बटा हुआ था उन्हें मुसलमानों को दिखाकर इकट्ठा किया जा चुका है। बेलगाम जिला में भी हिंदू विराट सम्मेलन रखे जा रहे हैं। इनमें कई जगहों पर ऑर्गेनाइज करने वाले दलित हैं। ये भी सुनकर आपको ताज्जुब लगेगा, आप इससे क्या कहा जाए। बहरहाल कर्नाटक के साथ बंगाल, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश यानी दक्षिण भारत में भी नफरती जहर घोलने की कोशिश जारी है। जहां हिंदुओं को मुत्तहिद करने के इजलास हो रहे हैं, वही मुसलमान जो पहले से ही तफरकों में बटा हुआ है अब सियासी तौर भी बढ़ता नजर आ रहा है। इन्हें नाम निहाद मुस्लिम पार्टियों की जानिब से लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि हिजाब वाली पीएम बनेगी, सीएम बनेगी, क्योंकि हाल ही में कर्नाटक नवनिर्माण पार्टी के सीएम इब्राहिम ने मुस्लिम सीएम बनाने की बात कही है और यह तमाम हिंदू राष्ट्र के लिए रास्ते खोलने के बराबर है। कोई बताए तो सही कि किस तरह मुस्लिम सीएम बन सकता है या पीएम बन सकता है या बनाया जा सकता है। जिस तेजी से हालात बदल रहे हैं, मुसलमान अपने अय्याशियों, सैर तफरी पार्टियों के दायरे से बाहर निकल आए और हकीकत को समझने की कोशिश करें। क्या आने वाले हालात किस कदर सख्त हैं, हालात पर सरों को जोड़कर बैठना होगा। वही कांग्रेस पार्टी को अगर अपनी सत्ता को बचाना है तो नफरती गिरोह के इजलासों पर नकील कसनी होगी। जहां भी किसी दूसरे धर्म पर तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल करे, मुकदमे दर्ज किए जाए, गिरफ्तारियां भी होनी चाहिए और इसी तरह से दबाव को कायम रखना होगा जैसा बंगाल में ममता बनर्जी कर रही है। वहां भी हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की तामीर करने निकला है। मतलब घर को आग लगी घर के चिराग से की तरह भाजपा को फायदा करने वाली पार्टियां निकल रही है। हालात बिल्कुल मुखालिफ सिमत में है और बेलगाम जिला में नफरती गिरोह जिस तेजी से जहनी जहर अवाम के दिमागों में पैवस्त कर रहे हैं और खासकर नौजवानों में मुसलमानों को लेकर नफरत बढ़ाई जा रही है, इसका असर तो स्कूल कॉलेजेस में देखने को मिल रहा है, जो इन्हीं इजलासों का असर कहा जा सकता है। बेलगाम जिला के साथ शहर और अतराफ में मारामारी, छुरेबाजी के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। बेलगाम जिला पुलिस महकमा अपने खिदमात तो अंजाम दे रहा है, पर और भी चौकन्ना होकर जहां भी किसी दूसरे धर्म के खिलाफ तौहीन आमेज बयानबाजी करे, सख्त कार्रवाई करे। हेट स्पीच को लेकर जो बिल गवर्नर के पास भेजा गया था, उसे गवर्नर थावरचंद गहलोत ने सदर हिंद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा। मतलब जानबूझकर देरी की जा रही है। बिल नामंजूर करने की नीयत से ही तो किया जा रहा है, क्योंकि हेट स्पीच ही भाजपा या हिंदुत्ववादियों का असल भंडवाल होता है। क्योंकि जितने भी विराट हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं उसमें हिंदू धर्म की बात बहुत ही कम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत ही ज्यादा दिखाई देती है। मान लो अगर हेट स्पीच पर कानून बन जाता है तो फिर इनकी दुकानें तो बंद हो जाएंगी। हर्षिता ठाकुर को जमानत दी गई, पर अभय पाटिल पर हुआ मुकदमे का क्या? अब तक तो उसके जमानत के बारे में भी कुछ खबर बाहर नहीं आई। मुकदमा हुआ उसकी भी खबर मीडिया में नहीं है। बहुत सारे सवाल है, पर बढ़ती नफरती फिजाओं को रोकना सत्ताधारी कांग्रेस के साथ पुलिस महकमा की भी जिम्मेदारी है। वरना जिस तेजी से भाजपा या हिंदुत्ववादी नफरती इजलासों को पूरे बेलगाम जिला में कर रहे हैं और साथ में मुस्लिम कयादत के नाम पर बचे कुछ सेक्युलर वोटों की भी सेंधमारी की जा रही है, इससे यकीन हो जाता है कि आने वाले दिनों में कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी का रियासत में इख्तिदार पर रहना काफी मुश्किल होता जा रहा है। तो ना जरूर आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।